अशुभ ऊर्जाएं। किसी को हानि पहुंचाने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करना इस दुनिया में बहुत प्राचीन प्रथा है। भारत में इसे एक पूरा विज्ञान बना दिया गया है। चारों वेदों में पूरा अथर्ववेद गुप्त प्रथाओं के बारे में है। यह इस बारे में भी विस्तार से बताता है कि आपने अपने फायदे और दूसरों के नुकसान के लिए ऊर्जाओं का कैसे उपयोग करें। यह बताता है कि अगर किसी को इस पर महारत हासिल है तो इसके प्रयोग से किसी को भयानक कष्ट और यहाँ तक कि मृत्यु भी प्रदान की जा सकती है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। दूसरों को चोट पहुंचाने का एक सरल तरीका है कि उन्हें श्राप दे दिया जाए। अब सवाल यह है कि यह श्राप क्या है। यह एक खास स्तर का काला नकारात्मक विचार है जिसे आपकी ओर छोड़ा जाता है। इसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है और अगर आपको एक अच्छा चिकित्सक नहीं मिलता तो आप मानसिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। पुराने दिनों में मानसिक रूप से अस्थिर हो जाने वाले लोगों में से अधिकतर की थोड़े समय में मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वे कुछ ऐसा कर बैठते थे जो उनके लिए खतरनाक साबित होता था। या तो ऐसा होता था कि वे कुछ भी खाते नहीं थे और कमजोरी से मर जाते थे। केवल खास तरह के लोग जो शांतिपूर्ण या सुखद पागलपन की अवस्था में होते थे वे लंबे समय तक जीवित रहते थे। श्राप के मामले में यह भी संभव है कि वह श्राप देने वाले को भी मार सकता है। अगर उन्हें यह नहीं पता कि अपने ही पैदा किए गए जहर को कैसे बाहर निकालें तो वह उन्हें भी मार सकता है या वह किसी और को मार सकता है। मान लीजिए अभी कोई आपको श्राप से मारना चाहता है। उसने अपने मन में एक निश्चित मात्रा में कालापन पैदा किया और उसे बाहर छोड़ दिया, लेकिन आप उससे थोड़ा दूर हैं या किसी तरह आप उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति जो पास में है वह श्राप को ग्रहण कर सकता है और आपकी जगह वह मर सकता है। यह ऐसे है जैसे आप किसी व्यक्ति की ओर लक्ष्य साध कर बंदूक चलाएं और गोली उसे न लगकर पास ही खड़े किसी व्यक्ति को लग जाए। वास्तव में वह अधिकतर पास खड़ा व्यक्ति ही होता है जिसे गोली लगती है। कुछ लोग किसी स्थान पर जाकर आने के बाद अवर्णनीय स्तर की त्रासदी या अशांति भोगते हैं। उनके जीवन में सब कुछ गलत होने लगता है। फिर अचानक वे एक दिन इस सब से उबर जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद लोग चीज़ों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं और इसे लेकर एक बड़ा हंगामा कर देते हैं। लेकिन साथ ही यह भी संभव है कि दूसरे प्रभावों ने उन्हें छुआ हो जिसके प्रति वे अनजान हो। आज आपको यह सोचकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको इस तरह नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि गुप्त कला या काली विद्याओं को जानकार व्यक्ति अब अधिक नहीं है। आजकल ऐसी चीज़ों का दावा करने वाले लोगों की क्षमताएं संदेह के घेरे में हैं। पुराने समय में हर परिवार का एक ओझा हुआ करता था, ठीक उसी तरह जैसे पारिवारिक डॉक्टर या वकील होते थे। दक्षिण भारत में ऐसा था और कुछ हद तक उत्तर भारत में भी लोग उनसे सलाह लिए बिना कुछ नहीं करते थे। यह परंपरा कमोबेश पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इन चीज़ों के बारे में आज जो हम देखते हैं वह ज़्यादातर अतिरंजित भय और इस परंपरा की कम समझ है। मानव कल्पना पर कोई नियंत्रण नहीं है और दुर्भाग्यवश बहुत से झाड़ फूंक करने वाले जो डर को कुंजी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डर मौजूद है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा, क्योंकि डर अपने आप में काली कला है। वरना लोग क्यों डरावनी फिल्में देखते हुए डर जाते हैं? वे चिल्लाते हैं, डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, कुछ तो उठकर भाग जाते हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि फिल्म केवल प्रोजेक्टर से पर्दे पर गिरता प्रकाश है। अगर आप केवल अपना हाथ प्रोजेक्टर के आगे रख दें तो भूत का खात्मा हो जाएगा। ये सभी जानते हैं, फिर भी ये सारा नाटक होता रहता है। लोग डरने का नाटक नहीं करते, यह उनके साथ सच में होता है। तो इस तरह बहुत सी बातों में डर अपने आप में ही काले जादू की तरह काम कर सकता है। आपको कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल पूरा अथर्ववेद इसी बारे में है कि अपनी ऊर्जाओं का उपयोग किसी की भलाई के लिए या उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए किस तरह करें, क्योंकि ये विद्याएं दोधारी तलवार की तरह हैं। आप इसे दोनों ओर से चला सकते हैं। रोग, मृत्यु या विपदा को जन्म देना या उससे बचना भी संभव है।
किसी को इस तरह मारने में सक्षम होना इतना आसान नहीं है। किसी को मृत्यु देने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, बशर्ते किसी तरह उसके खाने में कुछ ना कुछ डाल दिया गया हो। मेरा मतलब किसी रासायनिक जहर से नहीं है। ऊर्जा से आवेशित या सक्रिय की गई कुछ संरचना या रूप होते हैं जिन्हें भोजन में डाला जा सकता है, जो बाद में शारीरिक तंत्र में चले जाते हैं। आप इनके प्रति जितने कमज़ोर होते हैं उतनी ही शीघ्रता और तीव्रता से ये चीज़ें आपके भीतर बढ़ती हैं। जैसे जैसे ये व्यक्ति में बढ़ती हैं, धीरे धीरे उसकी हर चीज़ को नष्ट करती चली जाती हैं। अंत में यह मृत्यु का कारण बन सकती हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए व्यक्ति के खाने तक पहुंच बनानी पड़ेगी। उसके बिना किसी को मृत्यु देना बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि आज दुनिया में केवल मुट्ठी भर लोग ही होंगे जो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी योग्यताएं हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और इसमें स्वयं के स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी बहुत से जोखिम होते हैं। सौभाग्य से यह एक हतोत्साहित करने वाला कारण है। इनमें से अधिकतर लोग काम निकालने के लिए मनोवैज्ञानिक भय का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत अधिक गड़बड़ी कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलुओं से परे वे ऊर्जा तंत्र में और परिणाम स्वरूप शरीर में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। गड़बड़ी के संदर्भ में लोगों को मानसिक रूप से अशांत करना अपेक्षाकृत आसान है। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए ऐसा किया जा सकता है। शारीरिक रूप से बच्चे को धारण करने में और मानव जाति को चलाने में स्त्री की जिम्मेदारी अधिक होती है, इसलिए वह अपने शरीर के बदलावों के विभिन्न चरणों से गुजरती है, जो कुछ खास मौक़ों पर उसे असुरक्षित बना देते हैं। नुकसान के संदर्भ में देखें तो शरीर को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। शरीर एक जीव है जो प्रतिदिन बहुत से तरीकों से अपना पुनर्गठन करता रहता है। मान लीजिए आप 1 किलोग्राम भोजन करते हैं, इस 1 किलो में से कम 300-400 ग्राम शरीर बन जाएगा। तो इस तरह शरीर में एक खास मात्रा में पुनर्गठन व रिसाइकलिंग हो रही है। क्योंकि यह हर रोज़ एक खास तरह से अपना पुनर्गठन कर रहा है, इसीलिए शरीर की अपनी एक सुरक्षा प्रणाली है। अगर आप शरीर को कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बीमार करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए किसी को मानसिक रूप से डराने या पागल करने की तुलना में बहुत अधिक काबिलियत चाहिए। मन की गतिविधियां पुरानी चीज़ों पर ही घूमती रहती हैं, इसीलिए किसी को मानसिक रूप से परेशान कर देना सबसे सरल काम है। हमारे शरीर का निर्माण करने वाले 5 तत्वों में से एक है जल। अपनी तरल प्रकृति के कारण इसे प्रभावित करना सबसे सरल है। भूत शुद्धि के विज्ञान में 4 भावना और रक्त, विचार, भावना और रक्त, ये सभी जल तत्व के द्वारा संभाले जाते हैं। इनकी भेद्यता को देखते हुए बुरे इरादों के लिए हमारे शरीर में जल तत्व का लक्ष्य बनना स्वाभाविक है। अगर कोई शारीरिक रूप से कुछ करना चाहता है तो सबसे सरल है रक्त को प्रभावित करना। अगर कोई किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है तो उनकी रक्त व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। यह केवल एक संकेत है, यह किसी भी प्रकार अंगों के कार्य से नहीं जुड़ा है। हर दिन यह अलग तरीके से घटित होगा, क्योंकि रक्त आपके अस्तित्व का प्रवाहित होने वाला हिस्सा है। मन के बाद रक्त सबसे अधिक संवेदनशील वस्तु है। अगली प्रभावित होने वाली चीज आपका यकृत, लीवर या आपके गुर्दे यानी किडनी हो सकते हैं, क्योंकि फिर से कुछ द्रव इनसे होकर बहते हैं। लेकिन किसी को दिल का दौरा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल केवल एक पंप है या पंप का कार्य करता है। इसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तंत्रिका संबंधी विकार भी दे देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही मुख्य किस्म के नुकसान हैं जो किसी को पहुंचाए जा सकते हैं। 21वीं सदी में यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि ऐसी चीज़ें संभव हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनका अस्तित्व है। इस सब में सबसे अधिक डर जिम्मेदार होता है। आमतौर पर अगर कोई भक्ति से या ध्यान से निर्भीक हो जाता है तो ऐसी निकृष्ट विद्याओं से ऊपर का यही सबसे सरल आमतौर पर अगर कोई भक्ति या ध्यान से निर्भीक हो जाता है तो ऐसी निकृष्ट विद्याओं से ऊपर का यही सबसे सरल तरीका और उपाय है। नकारात्मक प्रभावों से कैसे छुटकारा पाएं?
अगर कोई काली विद्या के बुरे प्रभावों से पीड़ित है तो स्वयं को इसके प्रभावों से मुक्त करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इन स्थितियों से निपटने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। एक सरल तरीका है ध्यान लिंग के आसपास 3 दिन रहना। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ध्यान लिंग के प्रवेश द्वार पर ही 2 मंदिर हैं, वनश्री मंदिर और पतंजलि मंदिर। ये दोनों साथ मिलकर ध्यान लिंग के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसे इस तरह बनाया गया है कि इससे पहले कि लोग कुछ और खोजें, उस स्थान में प्रवेश करते ही ये नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अगर लोग इस स्थान में ध्यान लिंग की ओर लगभग 60 या 70 फीट चलें तो ये नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। मानव मन ऐसी संरचना है जिसमें लाखों प्रकोष्ठ हैं। जब कोई अनजाने में ही अपने मन के एक नए हिस्से में उतर जाता है तो जो कुछ वह जानता है या जो कुछ वह नहीं जानता है वह सब और उसकी मूल प्रकृति बदल सकती है। कभी कभी नई भाषाएं भी सतह पर आ जाती हैं और इसे आसानी से किसी अनजान ताकत का कब्जा समझने की भूल की जा सकती है। जिन्हें लगता हो कि उन पर किसी शक्ति ने कब्जा कर लिया है या उन पर गुप्त विद्या का प्रयोग किया गया है और ऐसी ही किसी समस्या की चपेट में आ गए हैं, तो उन लोगों को ध्यान लिंग के गुंबद में प्रवेश करने के बाद ध्यान लिंग के सामने या पीछे 15 डिग्री के कोण के भीतर बैठना चाहिए। वह स्थान विशेष रूप से ऐसे प्रभावों को समाप्त करने के लिए ही बनाया गया है। जो लोग इन नकारात्मक प्रभावों से पीड़ित हैं उन्हें ध्यान लिंग के पास 3 दिनों में विशेषकर आना चाहिए। अमावस्या से 1 दिन पहले, अमावस्या के दिन और अमावस्या के अगले दिन। उन्हें तीनों दिन ध्यान लिंग को एक नींबू अर्पित करना चाहिए। वे लिंग भैरवी मंदिर में भी बैठ सकते हैं और अभिषेक करा सकते हैं और इससे यह बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक लिंग भैरवी यंत्र निश्चित रूप से इसे संभाल सकता है। अगर किसी के घर में ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा रूप है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन लिंग भैरवी यंत्र का एक सीमित दायरा है जिसका प्रभाव केवल लगभग 2000 से 2500 वर्ग फीट तक रहता है। यह घर की बनावट पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए आपका घर आड़े तिरछे आकार का है तो घर के कोने उसके दायरे से बाहर हो सकते हैं। लिंग भैरवी अविघ्न यंत्र 4000 वर्ग फीट तक काम कर सकता है, लेकिन अधिकतम लाभ के लिए इसे भी घर के केंद्रीय स्थान में ही रखना चाहिए। अगर लोग इससे संपर्क में रहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक ऊर्जाएं उन्हें प्रभावित नहीं करेंगी, ऐसा निश्चित जानिए। सभी के लिए लिंग भैरवी यंत्र या अविघ्न यंत्र पाना संभव नहीं है। इसके लिए एक सरल उपाय है कि वे आकर ध्यान लिंग में कुछ समय बिताएं। यह एक बड़ा यंत्र है, लोग आकर इसका लाभ ले सकते हैं। अगर कुछ बहुत ही गंभीर बात है जहां हमें लगता है कि उनके साथ कुछ अप्रिय घट सकता है तो हम कोई दूसरा यंत्र तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने केवल 1 या 2 बार ही किया है। इसे करने के लिए बहुत उद्यम करना पड़ता है। यह कोई अच्छा काम नहीं है और मुझे यह पसंद नहीं है। एक आदि योगी या एक देवी या ऐसी किसी ऊर्जा को प्रतिष्ठित करना प्रसन्नता का काम है, पर ऐसी चीजें करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये उपयोगी है। अगर किसी की साधना में गहराई है तो उसे इन सब चीज़ों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर ब्रह्मचारी सिद्धासन में बैठ जाएं तो ये असर सब 2 मिनट में ही चला जाएगा। उसके बाद कोई जाकर शमशान में भी सो सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं यह बताने के लिए शिव हमेशा शमशान भूमि में ही सोते थे कि जब व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण ऊर्जा से भरा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं। लेकिन साधारण व्यक्तियों के लिए जो लगातार अपने विचारों के आवरण से प्रभावित होते रहते हैं, समय पर शुद्धिकरण आवश्यक है, वरना धीरे धीरे एक आवंटित ठहराव आने लगेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें लोगों को सुस्त कर सकती हैं। ऐसा लोगों के साथ अक्सर होता रहता है। अगर आप जानते हैं, इसे आपने बहुत सी जगहों से ग्रहण किया होगा। जो भोजन आप खाते हैं, जिन जगहों पर आप जाते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, यह कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है।
जहां आप गए थे, वहां के वातावरण में, किसी निश्चित स्थान में इत्यादि। यह जीवन को मुश्किल बना सकती है, क्योंकि यह जड़ता लाती है, यह अतिरिक्त भार है, बस इतना ही। लेकिन अगर आप बस थोड़ा सा अधिक यदि आप पर बस थोड़ा सा अधिक भार हो, तो आप देखेंगे कि अचानक से सब कुछ बहुत अधिक प्रयासपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप इन प्रभावों की समय समय पर शुद्धि कराते रहें। पारंपरिक रूप से समाज में कुछ व्यवस्थाएं थी जहां लोग समय समय पर शुद्धिकरण से गुजरते थे। भारत में सभी पवित्र स्थानों पर नदी में डुबकी लगाने का यही महत्व है। आप जाकर नदी के बहते पानी में 3 बार डुबकी लगाएं तो यह एक बड़ा शुद्धिकरण होता है। यही एक कारण है कि लोग नदियों में नहाते थे। इन प्रभावों से स्वयं से शुद्ध करने का एक सरल तरीका है। आज आप नदी में डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि बहती हुई नदियां बहुत ही कम रह गई हैं और जो हैं वे बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी नदी है और आप उसमें रोज नहाते हैं, तो यह हर चीज को धो लेने का आसान तरीका है। यह क्लेश नाशन है, जहां अग्नि की जगह शुद्धि के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक फव्वारा इसमें अधिक प्रभावी नहीं होता, क्योंकि अधिकांश जगहों में फव्वारे में पानी की मात्रा इतनी नहीं होती जिससे कि कोई अंतर पड़ सके। कम से कम 1 मग या बाल्टी का इस्तेमाल करना बेहतर है। तीर्थ कुंड, ईशा योग साधना केंद्र में स्थापित पवित्र जलाशय भी जरूर यही काम करेगा। बरसात भी एक अच्छा क्लेशनाशन है। बरसात का पानी आपकी ऊर्जा में चमत्कारिक प्रभाव डाल सकता है। ये कुछ ऐसे साधारण उपाय हैं जिनके द्वारा अनजाने ही जमा हो जाने वाले छोटे मोटे नकारात्मक प्रभावों से व्यक्ति स्वयं को बचा सकता है।